नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता सेंटर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास लुसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 3.2 धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी 14। हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 24। अगला प्रश्न, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैनों का, ऑप्शन बी बौद्धों का, ऑप्शन सी सिखों का या ऑप्शन डी हिंदुओं का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुद्धों का। अगला प्रश्न, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महानिर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी पावा या ऑप्शन डी कुंडग्राम। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए कुशीनगर। अगला प्रश्न, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल या ऑप्शन डी धर्मपाल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी धर्मपाल। अगला प्रश्न, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी महाकश्यप या ऑप्शन डी उपाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अर्धमगही, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी प्राकृत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाली। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक। अगला प्रश्न, सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ऑप्शन सी गुहा चित्रकारी या ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी जांत्रिक, ऑप्शन बी सलास या ऑप्शन डी लिच्छवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जांत्रिक। अगला प्रश्न, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी अनुंजा, ऑप्शन सी त्रिशला, ऑप्शन डी देवानंदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिशला। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मुगलान या ऑप्शन डी सुभद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुभद्र। अगला प्रश्न, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी नालंदा या ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नालंदा। अगला प्रश्न, किस भाषा को ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी शौरसेनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाली। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुल गुमला, ऑप्शन डी पावापुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पावापुरी। अगला प्रश्न, बोधिसत्व पद्ममानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो ऑप्शन ए अजंता में है, ऑप्शन बी बदामी में है, ऑप्शन सी बाघ में है या ऑप्शन डी एलोरा में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए
अजंता में है। अगला प्रश्न, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म या ऑप्शन डी ईसाई धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन में दिए गए थे? एक बार फिर दोस्तों प्रश्न, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी अकबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिंबिसार। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ या ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सारनाथ। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए यशोधरा, ऑप्शन बी महामाया, ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी या ऑप्शन डी बिंबा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न, बोधगया स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी बिहार में या ऑप्शन डी असम में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार में। अगला प्रश्न, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध या ऑप्शन डी शैव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बौद्ध। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर या ऑप्शन डी गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गया। अगला प्रश्न, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी महामस्तकाभिषेक, ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धर्मचक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ऑप्शन ए व्यापारी और पुजारी, ऑप्शन बी साहूकार और गुलाम, ऑप्शन सी योद्धा और व्यवसायी, ऑप्शन डी महिला और शूद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महिला और शूद्र। अगला प्रश्न, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बैल या ऑप्शन डी भेड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए घोड़ा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी वैशाली या ऑप्शन डी गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वैशाली। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ऑप्शन ए असंग, ऑप्शन बी वसुबंधु, ऑप्शन सी नागार्जुन या ऑप्शन डी दिंगनाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागार्जुन। अगला प्रश्न, महावीर का मूल नाम था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी वर्धमान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्धमान। अगला प्रश्न, इसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी माओ त्से तुंग को, ऑप्शन डी अकबर को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चोलों ने, ऑप्शन बी चंदेलों ने, ऑप्शन सी सोलंकियों ने या ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोलंकियों ने या चालुक्यों ने। अगला प्रश्न, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए ग्रीक राजा, ऑप्शन बी वैष्णव संत, ऑप्शन सी जैन मठवासी या ऑप्शन डी बौद्ध दार्शनिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बौद्ध दार्शनिक। अगला प्रश्न,
जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 18वें या ऑप्शन डी 24वें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 24वें। अगला प्रश्न, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी विराग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अहिंसा। अगला प्रश्न, जियो और जीने दो किसने कहा था? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी विनोबा भावे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी मणिसुवर्ण, ऑप्शन डी महावीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महावीर। अगला प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए जिन, ऑप्शन बी रत्न, ऑप्शन सी केवल या ऑप्शन डी निर्वाण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैवल्य। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में, ऑप्शन डी वैशाली में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुंडग्राम में। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कुंडलवन कश्मीर, ऑप्शन डी राजगृह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुंडलवन कश्मीर। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति का कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी कश्मीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी समस्तीपुर, ऑप्शन डी राजगृह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी आत्मदमन, ऑप्शन डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आत्मदमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर या ऑप्शन डी बोध गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजगीर। अगला प्रश्न, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम इसका सही सुमेलित करके बताते हैं। पहला है जन्म, इसका सही उत्तर है लुम्बिनी। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति, इसका सही उत्तर है बोध गया। तीसरा है प्रथम प्रवचन, इसका सही उत्तर है सारनाथ। चौथा है निधन, इसका सही उत्तर है कुशीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 12 अंग, ऑप्शन बी 12 उपांग, ऑप्शन सी 14 पूर्व, ऑप्शन डी 14 उपपूर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 पूर्व। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी स्थूलभद्र, ऑप्शन डी मखली गोसाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मखली गोसाल। अगला प्रश्न, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्याधिक था? ऑप्शन ए पार्थियन, ऑप्शन बी
हिंद यूनानी, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंद यूनानी। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी युसुद, ऑप्शन सी विपिन, ऑप्शन डी प्रभास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जमाली। अगला प्रश्न, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन धर्म। अगला प्रश्न, कथन दिया गया है, कथन ए और कथन आर, और कूट दिया गया है, कौन से सही है तथा कौन किसकी सही व्याख्या करता है या नहीं। कथन ए दिया गया है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन आर दिया गया है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ऑप्शन ए विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन सी दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी सम्मेद शिखर, ऑप्शन सी उर्जियंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सम्मेद शिखर। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी धर्मसेन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी नागसेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाकश्यप। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी आनंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवदत्त। अगला प्रश्न, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? ऑप्शन ए संकर्षण तथा वासुदेव से, ऑप्शन बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, ऑप्शन सी संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, या ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल वसुदेव से। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? पहला कथन है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा कथन है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। और तीसरा है उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना। कूट दिया गया है दोस्तों ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी में 2 तथा 3, ऑप्शन सी में 1, 2 और 3, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए सातत्वों ने, ऑप्शन बी वैदिक आर्यों ने, ऑप्शन सी तमिलों ने, ऑप्शन डी आभीरों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सातत्वों ने। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। पहला दिया है वैशाली, दूसरा राजगृह, तीसरा कुंडलवन, चौथा पाटलिपुत्र। इसका ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 4। बी में है ऑप्शन 4, 3, 2 और 1। सी में है ऑप्शन 2, 1, 3, 4। डी में है ऑप्शन 2, 1, 4, 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2, 1, 4 और 3। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी किसी को नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी को नहीं। अगला प्रश्न, स्यादवाद सिद्धांत है ऑप्शन ए लोकायत धर्म का, ऑप्शन बी शैव धर्म का, ऑप्शन डी जैन धर्म का, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन धर्म का। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 561 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 544 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? ऑप्शन ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गिरनार, ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विक्रमशिला। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी अजंता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सांची। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी भागवत पुराण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी कालकाचार्य, ऑप्शन सी देवर्षि क्षमाश्रमण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्थूलभद्र। अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी उदंतपुरी, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी भाजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नालंदा। अगला प्रश्न, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी बल्भी, ऑप्शन सी आबू, ऑप्शन डी पावा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वल्भी, ऑप्शन सी आबू, ऑप्शन डी पावा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वल्भी। अगला प्रश्न, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन ए संस्कृत व देवनागरी, ऑप्शन बी प्राकृत व अर्धमगही, ऑप्शन सी पाली व पूर्वमगही, ऑप्शन डी संस्कृत व ब्राह्मणी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृत व अर्धमगही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी मिलिंद, ऑप्शन डी प्रसन्नजीत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिलिंद। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कोलिये
राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 तथा 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो ऑप्शन ए है संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ऑप्शन बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन सी है नीचे दिए गए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने तक का समारोह था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। चौथा है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्रित होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला प्रश्न है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए पार्श्व, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी वसुमित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वसुमित्र। कथन ए दिया गया है और कारण 8 दिया गया है। कथन ए में जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, कारण दिया गया है आर। कृषि में कीटों व कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ऑप्शन है हमारे ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन ए दीपवंश के विषय वस्तु का, ऑप्शन बी दिव्यावदान के विषय वस्तु का, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला प्रश्न मलिंद पन्हो राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नागभट्ट, ऑप्शन डी कुमारिल भट्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागसेन। अगला प्रश्न महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए वज्रपाणी, ऑप्शन बी मंजूश्री, ऑप्शन सी पद्ममानी, ऑप्शन सी मैत्रेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पद्मपानी। अगला प्रश्न बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि ऑप्शन ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ऑप्शन बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऑप्शन सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ऑप्शन ए अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी जाति रहित समाज, ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन डी स्तूप पूजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न जैन धर्म
श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन बी अशोक के समय में, ऑप्शन सी कनिष्क के समय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। आइए दोस्तों, इसको हम सही सुमेलित करते हैं। इसमें बौद्ध संगति दिया गया है और दूसरे भाग में इनके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो आइए इनको सही सुमेलित करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति अध्यक्ष थे महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सबाकामी, तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तिष्ठ ने किया था अध्यक्षता इसकी, चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन 3 जैन धर्म। इसके सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? एक में दिया गया है हिंदू धर्म, 2 में बौद्ध धर्म, 3 में जैन धर्म। इनके ऑप्शन है 1, 2 एवं 3, बी में केवल 1, सी में 2 और 3, डी में 1 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, ऑप्शन बी कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, ऑप्शन डी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक व कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी सूत्र, ऑप्शन सी विनय, ऑप्शन डी अभिधम्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जातक। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ और निर्ग्रंथनाथ पुत्र, ऑप्शन सी अश्वजीत और संजय वेलटुपुत्र, ऑप्शन डी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अगला प्रश्न है, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महावीर के नाम और सूची 2 में उसका अर्थ दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसको हम सही सुमेलित करते हैं। इसका सही उत्तर है केवलीन, पूर्ण ज्ञानी, जिन, इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर, अपरिमित पराक्रमी, निर्ग्रंथ, बंधन रहित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पावा। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन ए गोशाल, ऑप्शन बी मल्लीनाथ, ऑप्शन सी सुधर्मन, ऑप्शन डी वज्रस्वामी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुधर्मन। अगला प्रश्न है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी लोकायत मत, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जैन धर्म। अगला प्रश्न, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी स्वयंभू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भद्रबाहु। अगला प्रश्न देखते हैं, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी स्वयंभू।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हेमचंद्र। अगला प्रश्न, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए भगवती सूत्र, ऑप्शन बी 14 पूर्व, ऑप्शन सी आचरांग सूत्र, ऑप्शन डी पिटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भगवती सूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी अस्तेय, ऑप्शन सी अपरिग्रह, ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं, एक में दिया गया है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुफा मंदिर। दूसरा में है आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर, तीसरा रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, चौथा है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमेतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुफा मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन ए बंगाल के पाल, ऑप्शन बी बंगाल के सेन, ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्य। अगला प्रश्न, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आइए अब हम इसको सही सुमेलित करते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है सुशोधन बुद्ध के पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। अगला प्रश्न, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न एक बार फिर से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको आइए सही सुमेलित करते हैं। चन्ना बुद्ध का सारथी, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु, निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? ए में दिया गया है आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, बी में है अम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सी में सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, डी में है चुंद पावाक का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, डी राहुल ई राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। इसमें कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ई राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी जानत्रिक, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी कुल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शाक्य। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, ऑप्शन बी में दिया गया है सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, सी में बुद्ध संबोधि प्राप्ति के बाद का नाम, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आइए इसका सही सुमेलित करते हैं। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, बुद्ध में
वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? ऑप्शन ए बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। ऑप्शन बी अंधा, रोगी, लाश, सन्यासी। ऑप्शन सी लंगड़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। ऑप्शन डी युवा, रोगी, लाश और सन्यासी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। अगला प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रावस्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए अशोघोष, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी बुद्ध घोष, ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोघोष। अगला प्रश्न, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी असंग, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी अशोघोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वसुमित्र। अगला प्रश्न, कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी धम्मपद, ऑप्शन सी पिटक, ऑप्शन डी बुद्ध चरित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धम्मपद। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ऑप्शन ए वज्रपाणी, ऑप्शन बी पद्मपाणी, ऑप्शन सी मंजूश्री, ऑप्शन डी मैत्रेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैत्रेय। अगला प्रश्न, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कनिष्क। अगला प्रश्न, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ, ऑप्शन सी अशोघोष, ऑप्शन डी महाकश्यप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ। अगला प्रश्न, सूची सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आइए इसको सही सुमेलित करते हैं। वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपाणी अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, अमिताभ स्वर्ग के देवता। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी शून्यवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हीनयान। अगला प्रश्न, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी शून्यवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महायान। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का मूलाधार है? ऑप्शन ए 4 आर्य सत्य, ऑप्शन बी अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन सी त्रिरत्न, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 4 आर्य सत्य। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए सत्य, अहिंसा, दया, ऑप्शन बी प्रेम, करुणा, क्षमा, ऑप्शन सी बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन डी विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुद्ध धम्म व संघ। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंशों के शासकों ने दिया? ऑप्शन ए बंगाल के पाल, ऑप्शन बी गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन सी अजमेर के चौहान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बंगाल के पाल।
अगला प्रश्न, सूची सुमेलित करें। सूची 1 में बौद्ध शिक्षा केंद्र और सूची 2 में संस्थापक दिए गए हैं। आइए अब हम इनको सही सुमेलित करते हैं। नालंदा, कुमारगुप्त, गुप्त वंश, कुमारगुप्त 1 है दोस्तों प्रथम। उदंतपुरी, गोपाल पाल वंश, विक्रमशिला, धर्मपाल पाल वंश, वल्लभी, भट्टारक मैत्रक वंश। इसका दोस्तों ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोर सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन ए बौद्ध मत, ऑप्शन बी जैन मत, ऑप्शन सी सिख मत, ऑप्शन डी वैष्णव मत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन मत। अगला प्रश्न, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन ए बाहुबली, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन सी नटराज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाहुबली। अगला प्रश्न, जैनियों का निवास है जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में नहीं है? ऑप्शन ए वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, ऑप्शन बी वे 23वें तीर्थंकर जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए, ऑप्शन सी वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिससे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया, और 24 डी में है वे 24वें तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। अगला प्रश्न, वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी सुत्त पिटक, ऑप्शन सी अभिधम पिटक, ऑप्शन डी जातक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जातक। अगला प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ऑप्शन दिया गया है सार्वभौमिक विद्यमान से हुआ है, ऑप्शन बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ऑप्शन सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, ऑप्शन डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी ऋषिपतन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बोध गया। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी अलार कलाम, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी पतंजलि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलार कलाम। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? एक में दिया गया है तप और भोग की अति परिहार, दूसरा दिया गया है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तीसरा दिया गया है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। इसके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में दिया गया है केवल एक, ऑप्शन बी में केवल 2 और 3, ऑप्शन सी में केवल 1 और 3, ऑप्शन डी में 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से
मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन बी, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन सी, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी में दिया गया है। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ऑप्शन दिया गया है। ए में स्थिरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। ऑप्शन बी, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए। ऑप्शन सी, ये स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है। ऑप्शन डी, ये वो स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए, श्रावस्ती। ऑप्शन बी, वैशाली। ऑप्शन डी, कुशीनगर। ऑप्शन डी, सारनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुशीनगर। अगला प्रश्न, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन ए, वैशाली। ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी, कौशाम्बी। ऑप्शन डी, श्रावस्ती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन ए, चंदना। ऑप्शन बी, खेमा। ऑप्शन बी, सुजाता। ऑप्शन डी, त्रिशला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंदना। अगला प्रश्न, नयनार कौन थे? ऑप्शन ए, वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे। ऑप्शन बी, वे जो बुद्ध के भक्त थे। ऑप्शन सी, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। ऑप्शन डी, वे अग्रणी जो बसवेश्वर के भक्त थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। चलिए दोस्तों, अब हम यहीं पे ये क्लास समाप्त करते हैं। हम अगले पार्ट में पार्ट 4 पढ़ेंगे, मौर्यकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, अब हम यहीं अपना क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।